सेशन के साथ में अक्सर श्रीमद् भगवत गीता की भी बात कर रहे हैं हम। तो उसका जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, वो हमने पहले ही देख लिया। उसमें हमने जाना कि कैसे अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध लड़ने से डर जाते हैं और अपने सभी हथियार नीचे डालते हैं। तो उसको भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर अपने भीतर का कोई भी बुरा भाव है, अपने सगे संबंधी भी क्यों ना हो, लेकिन वो अधर्म के साथ में है, तो उनसे लड़ना ही पड़ेगा। तो दूसरे अध्याय में यही सब बातें होती है, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझा रहे हैं सब बातें। तो यही श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज जो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 27वां श्लोक है, जिनमें बताया गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च तस्माद् परिहार्थे न त्वं शोषितुम् अर्हसि। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कारण कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, और मेरे और मरे हुए की जन्म निश्चित है। इस जन्म मरण का कोई निवारण नहीं हो सकता। अतः जिसका निवारण नहीं हो सकता, उसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो। मतलब अर्जुन को समझा रहे कि जो भी चीजों का जन्म होता है, उसका एक दिन मृत्यु निश्चित है, और जिनकी भी मृत्यु होती है, उनका वापस जन्म होना निश्चित है। तो जो भी कारण आपके हाथ में नहीं है, उसका आप शोक कैसे कर सकते हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो हमें भी इन बातों से समझना है कि हमारे जीवन के जन्म मरण के इस खेल से थोड़ा ऊपर उठ के उस चीज को पकड़ने का प्रयास करना है जो शाश्वत है, जो कभी जन्मती नहीं, जो कभी मरती नहीं। हमारे भीतर की जो दिव्य चेतना है, जिसको हम परमात्मा का नाम दे, आत्मा का नाम दे, वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो बस आगे बढ़ते रहना है, ध्यान करते रहना है, कॉन्शियस रहना है, अपने सभी कामों में अपनी पूरी ऊर्जा डाल के अच्छे से वो कामों को करने का प्रयास करना है, ताकि तभी भी ध्यान घटित हो पाए। और देखना है कि हमारे द्वारा किसी भी को मन वचन कर्म से दुख या हानि ना पहुंचे। खुद को भी खुश रखने का प्रयास करना है, बाकी लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करना है।